हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी भगवान की कृपा से ठीक ठाक हूँ, अच्छा हूँ। वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप जीरो से अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। ओके, और यह वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगी जिनको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती है या बिल्कुल थोड़ी बहुत समझ में आती है। अर्थात जिनको अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती है तो उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। ओके, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, अगर आपको भी अंग्रेजी कुछ भी नहीं आती है तो यह वीडियो आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ अपने बारे में। मेरा नाम शुक्लाल हांसदा है। एक सरकारी विद्यालय जो कि हमारे गांव में है, वहां से प्राथमिक शिक्षा मैंने प्राप्त किया। इसके बाद मैंने सरकारी विद्यालय से ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई भी कंप्लीट की, जो कि सरकारी विद्यालय और हिंदी मीडियम से था। और कॉलेज की सारी पढ़ाई भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज और हिंदी मीडियम से ही कंप्लीट किया हूँ। तो सवाल यह है कि मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं किया, कोई भी इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन नहीं किया, और ना ही मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ख़रीदा था, क्योंकि जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था उस टाइम मेरे पास मोबाइल था ही नहीं। ओके, तो सोशल मीडिया से भी मैं ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं ले पाया। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक एम्बिशन होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ओके, और सही दिशा में मेहनत, और सबसे बड़ी बात है कि धैर्य। धैर्य सबसे बड़ी बात है। कई कई लोगों को देखे हैं, ऐसा होता है कि कई लोग शुरू शुरू में तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि हम भी अंग्रेजी सीखेंगे, हम भी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन के बाद वो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद वो सोचते हैं कि कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसके बाद वह छोड़ देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, हम बोलें कि धैर्य सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इट इज़ सेड दैट समटाइम्स ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, so you will have also keep patience is most important thing to do anything or to achieve any kind of particular thing. That's why you will have to be patient. Okay, if you have patience then you can achieve anything. That's why guys, without patience we can't achieve in our life. That's why patience is most important things. इसीलिए से धैर्य रखें, क्योंकि कभी कभी बड़ी चीज़ प्राप्त करने में कुछ टाइम लग सकता है, इसीलिए आपको धैर्य रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट भाषा हो गई है, और आज के युग में अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम अर्थात जो भी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं वो कैसे स्टार्ट करें। कई लोग होंगे आपको बताएंगे सिर्फ आप सुनिए, अंग्रेजी सुनिए, वीडियो देखिए, ठीक है, और ऑडियो सुनिए, गाना सुनिए। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो भाषा आपके लिए बिल्कुल नई हो, ठीक है, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, सेंटेंस को, वर्ड को कैसे पुट करेंगे, वो वर्ड को कैसे कनेक्ट करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हम बचपन से अंग्रेजी से अपरिचित हैं। तो आप अगर खाली सुनने, अगर आपको बोला जाता है आप सिर्फ सुन के अंग्रेजी सीखा जा सकता है, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल का काम होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नहीं सीख सकते, सुन के भी सीखा जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बिगिनर के लिए बिल्कुल मुश्किल भरा काम होगा, और ये आपका लंबा समय ले सकता है। तो क्या किया जाए कि आप जल्दी से अंग्रेजी सीख जाएं और बिल्कुल जीरो से। देखिए, अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं पता है। जैसे इज, एम, आर कहाँ लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं, सेल, विल कहाँ लगाते हैं, आपको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो क्या करें। सबसे पहले मैं प्रीफर करता हूँ आप बेसिक ग्रामर्स को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप बेसिक ग्रामर सीखेंगे तभी आप एक वर्ड को किसी भी सेंटेंस में पुट कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को आप तभी बना पाते हैं करेक्टली जब आप वर्ड को पुट करना सीखते हैं, और कोई भी सेंटेंस को बनाना हमें सिखाता है बेसिक ग्रामर रूल्स। हम पूरा फुल ग्रामर प्रीफर नहीं कर रहे हैं। ओके, कृपया आप बेसिक ग्रामर्स को प्रीफर कीजिए, उसका रूल्स थोड़ा सा पढ़िए, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे।
क्योंकि आप जीरो से सीखना चाहते हैं और आप कुछ नहीं जानते कि सेल कहाँ लगेगा, व्हील कहाँ लगेगा, वुड कहाँ लगेगा, V1 कहाँ लगेगा, V2 कहाँ लगेगा। इसीलिए आपको बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़ना ही है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें जिसको कुछ नहीं पता है? देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, जिसे कुछ नहीं आता है उसको ईज एम आर पढ़ना है, क्योंकि ईज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, ठीक है। वॉश वेयर पढ़ना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि वॉश वेयर कहाँ लगेगा। तो आपको क्या करना है, एक ट्रांसलेशन बुक, कोई भी मार्केट से ट्रांसलेशन बुक ले लेनी है, ठीक है। उस ट्रांसलेशन बुक से ही अपना डाउट क्लियर करना है। जैसे आपको नहीं पता है कि वॉश और वेयर कहाँ लगता है, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि ईज एम आर कहाँ लगता है। तो जब आज आप ईज एम आर की स्टडी कर रहे हैं, अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं उस चैप्टर से, तो क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको लिखना है, उतना ज़्यादा आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चाहे कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जितना संभव हो सके उतना आप लिखिए, उतना आप सेंटेंस बनाइए। और जब आप सेंटेंस बनाइए, ध्यान रखना कि मान लिया कि अब आप वॉश एंड वेयर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मैं एक किसान था तो आई वॉज ए फार्मर, हम लोग किसान थे तो वी वेर फार्मर। अंतर क्या है, जब ज़्यादा लोग हैं, जब प्लूरल में रहेगा, ठीक है, तब हम वेयर लगा रहे हैं। कहने का मतलब है जब थे है तो वेयर, थे का वे, और था का वॉस, तो हम बोले कि मैं एक किसान था, वही अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तो आई वॉज ए फार्मर, इसको आप नेगेटिव में ले जाइए, मैं किसान नहीं था, आई वॉज नॉट फार्मर। अब इसको क्या में लगा दीजिए, क्या मैं किसान था, तो क्या जब भी लग जाएगा फास्ट का तो ये एक इंट्रोगेटिव बन जाता है, क्योंकि प्रश्नवाचक बन जाता है, तो लास्ट का आगे हो जाता है। लास्ट में था है तो था को पहला लिख दीजिए, ठीक है। क्या मैं किसान था तो वॉज आई ए फार्मर। अब और भी जितना प्रश्न पूछने वाला शब्द है, जैसे मैं क्यों किसान था, वाई वॉज आई फार्मर, ठीक है। मैं कब किसान था, व्हेन वॉज आई फार्मर। मैं क्यों किसान था, वाई वॉज आई फार्मर, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, माइंड में सोचना है, कोई भी सेंटेंस सोचना है और बोलने की प्रैक्टिस करना है। और ये मायने नहीं रखता है कि हम गलती बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। प्रैक्टिस ऐसे करना है। आप ज़्यादा मिस्टेक के बारे में सोचिएगा तो आप कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम पहले अंग्रेजी बोलना शुरू किए उस टाइम हम भी बहुत सारे मिस्टेक किए थे, ठीक है। तो मिस्टेक को आप ज़्यादा नहीं सोचना है मिस्टेक के बारे में। जितना ज़्यादा सोचिएगा आप कभी अंग्रेजी बोलना शुरू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी बात है कि आप मिस्टेक को कभी मत सोचिए। एक दिन ऐसा आएगा जब अपने आप को आप परफेक्ट बनाइएगा। इसीलिए मिस्टेक से ही हम सीखते हैं, ओके। जब आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे, क्योंकि नया चीज़ हम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हम गलती करेंगे ही, और गलती जब करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम सीख सकते हैं। तो अगर आप जीरो से सीखना चाहते हैं तो हम बोले कि आपको बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़ना ही होगा, ठीक है। और इस तरीके से बोलिए, इस तरीके से सेंटेंस बनाइए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके। इस तरह से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, इस तरीके के सेंटेंस बनाइए, ठीक है। और लिखने से ज़्यादा आप बोलने पे फोकस कीजिए, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आप खाली लिखिएगा और अगर आप जब तक नहीं बोलिएगा तो आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अंग्रेजी ज्ञान होगी, ग्रामर रूल्स पढ़ के भी, ठीक है, और लिख के भी आपको सिर्फ इंग्लिश ज्ञान होगी। इसका मतलब है कि जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ज्ञान है बेसिक ग्रामर का, ठीक है। लेकिन आपको बोलने की स्किल्स नहीं है, बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। और अंग्रेजी बोलना हमको तभी आएगा जब हम अंग्रेजी बोलेंगे, इतना बात याद रखिए। इसीलिए हम डायरेक्टली बोलने, स्पीकिंग को ही प्रीफर करते हैं फर्स्ट थिंग। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश इज स्पीकिंग, okay. That's why you will have to speak. It does not matter that whatever you are speaking it is wrong or right, just you should try to speak every day, and definitely you will speak English, because this is just a language. Like that I have also started, okay. And now I am able to discuss about these all things, whatever I have applied to learn this language, whatever I have implemented to learn this language, now I am going all these things, okay. ये सब प्रक्रिया हम अप्लाई किए हैं, ये सब मेथड हम अप्लाई किए हैं अपने जीवन में अंग्रेजी बोलने के लिए। बिकॉज हम बोले कि मैं गांव से बिलोंग करता था और मुझे कोई इन्वायरमेंट नहीं मिला था, और हम अंग्रेजी तो बिल्कुल स्कूल में नहीं सीख पाए,
हम अपने से सारा चीज़ सीखे हैं और हम भी ऐसे करके ही सीखे हैं, बेसिक ग्रामर पढ़ के ही सीखे हैं। हमको अगर बोल दिया जाए कि डायरेक्ट आप वीडियो देखिए और खाली सुनिए, लिसनिंग को ही हम प्रीफर नहीं कर सकते हैं, बेसिक ग्रामर्स को भी प्रीफर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वो समाज से आते हैं जहाँ अंग्रेजी तो एक वर्ड भी सुनने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़ना ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हम बोले कि स्पीकिंग पे फोकस कीजिए। जितना आप लिख पा रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा बोलिए, 5 गुना ज़्यादा सेंटेंस बोलिए। ठीक है, और आपने जब आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे हम बोले कि आप वॉश एंड वेयर का आप डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो उस टॉपिक पे बोलिए जब तक डाउट क्लियर ना हो। जितना सेंटेंस बना सकते हैं आप बोल के बनाइए। लिखने से ज़्यादा हम बोलने पे फोकस करते हैं, तभी आपको स्पीकिंग इंग्लिश आएगी। ठीक है, और जब आप सेंटेंस बना रहे हैं, मान लिया आपके बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप फ्रंट कैमरा को रखिए कहीं और रिकॉर्ड कीजिए अपना वीडियो। रिकॉर्ड करने के बाद देखिए कि हम किस तरह से बोल पा रहे हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है। ठीक है, हम सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं, बोलने का स्टाइल कैसा है। ठीक है, तो सारा चीज़ आप देख पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद आपको उसको रेक्टिफाई करने में मदद मिलेगी। इस तरह से आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। और क्या करना है, प्रतिदिन आपको 15-20 मिनट इंग्लिश वीडियो भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि थर्ड थिंग में हम सेकंड या थर्ड थिंग में हम लिसनिंग को भी प्रीफर करेंगे, क्योंकि जब आप सुनेंगे वीडियो को, ऑडियो को सुनेंगे, तब आप उसका किसी भी वर्ड का, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन, जिसको उच्चारण कहते हैं, उच्चारण हम लोग को काफ़ी दिक्कतें होती थी पहले, लेकिन जब आप वीडियो देखिएगा तो देखिएगा कि बड़े बड़े इंग्लिश स्पीकर किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं किसी भी वर्ड को। ठीक है, ये फ़ायदा होगी, और सारे चीज़ नए वर्ड आपको सीखने को मिलेगा। क्या क्या वे लोग जैसे कन्वर्सन में क्या क्या यूज कर रहे हैं, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए वीडियो देखना भी इम्पोर्टेंट है, सुनना भी ज़रूरी है। ठीक है, और कुछ समय आपको अंग्रेजी में सोचना है। मान लिया अभी आप डाउट क्लियर कर रहे हैं कि वॉश एंड वेयर का, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, तब आप सोचिए, माइंड पे जोर लगाइए, माइंड पे सेंटेंस बनाइए, माइंड पे बोलिए। इससे क्या होगा, अंग्रेजी वर्ड अपने माइंड में बैठता जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जब सोचते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कुछ देर आपको अंग्रेजी में ही सोचना चाहिए, कुछ देर आपको अंग्रेजी में सोचना पड़ेगा। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, और लास्ट थिंग हम बताएंगे जो कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। ये आप सब जानते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में आप काबिल नहीं होंगे। ओके, उसके काबिल आप, उसके योग्य आप नहीं बन पाएंगे। प्रैक्टिस ही एक जरिया है जिसके ज़रिए हम उसके योग्य बन जाते हैं, उस चीज़ के काबिल बन जाते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है, बोलने की प्रैक्टिस। हम जैसे कि हमने पहले कहा कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो आप बोलिए, बोलने पे फोकस कीजिए, चाहे गलती हो या सही हो, आप बोलिए, सेंटेंस बनाइए। ठीक है, सेंटेंस बनाइए, जितना ज़्यादा सेंटेंस होगा आप बनाइए अंग्रेजी में बोल के। खाली अगर आप लिखते रहिएगा ना तो लिखते ही रह जाइएगा, कभी आपको अंग्रेजी नहीं आएगी, क्योंकि अंग्रेजी बोलना बोलने से ही आती है। इसीलिए आपको बोलना है कुछ भी। ठीक है, अगर हम लोग इस वातावरण में रह के, हम अगर अपने गांव के बारे में बताएंगे, हम लोग संथाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ एक भी आपको अंग्रेजी शब्द तो सुनाई ही नहीं देगी। अंग्रेजी भाषा तो किसी के माइंड में है ही नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। और आप सोच सकते हैं, इस वातावरण से हम लोग आते हैं, इस माहौल से हम लोग आते हैं। अगर हम अपने से अंग्रेजी सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? क्योंकि यह युग इंटरनेट का युग है, और आपको कोई भी डाउट है यूट्यूब में सर्च करके सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो कृपया, अगर आप वीडियो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, बाय।